अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाना किस तरीके से है और इनके कबाब के जो होल हैं वो किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये भी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। होपफुली आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। ईद आने वाली है, आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और बार-बार फरमाइश आएगी ये वाली रेसिपी बनाने की। तो चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज ले लेने हैं, हरी मिर्च ले लेनी है और साथ में मैंने तकरीबन आधा किलो के हिसाब से कीमा लिया है चर्बी वाला। ठीक, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत और साथ में मैंने ऐड किया है हरा धनिया, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको हम कवर करके इसको हम चला देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएँ और कीमा भी अच्छे तरीके से दोबारा से हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक हो चुका है। कबाब बनाने के लिए हमें बहुत बारीक कीमा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने होल बनाया है, उसमें एक कटोरी रखी है ताकि मैं इसको दे सकूँ स्मोक। ठीक है जी, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमने कोयले की स्मोक देनी है, कीमे को कवर करके रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही कोयले की स्मोक अच्छे तरीके से हो जाए तो हमने इसको हटा देना है। अब मैंने इसमें एक लेमन स्क्यूज़ किया है और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 से डेढ़ टेबलस्पून घी का। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद हमने इसके कबाब बनाने स्टार्ट करने हैं। मैंने शाह-सिल्क स्टिक ली है, आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने स्टिक लेके इसको होल के साथ इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो इन स्टिक्स के साथ ही इनको कबाब को फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस तरीके से मेरे तरीके से बनाकर होल की शेप देकर इसको उतारते जाएँ और बस आपके कबाब रेडी हो जाएँगे। कुछ कबाब मैंने इसी तरीके से निकाल लिए हैं और कुछ मैंने स्टिक के साथ रहने दिए हैं, ताकि आपको शेप का अच्छे तरीके से आइडिया हो सके कि किस तरीके से कबाब जो हैं होल वाले ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे कबाब जो हैं थोड़ा-सा ऑयल लेना है, इनको हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं कबाब को ऐड कर रही हूँ। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हम कबाब को फ्राई करेंगे, तो इनके होल जो है ना, जैसे ही हम इस तरीके से फ्राई करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद श्रिंक हो जाते हैं और होल जो है ना, इसके जो हमने बनाए होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ना होने के बराबर। आप देख सकते हैं, कुछ और थोड़े बहुत रह भी गए हैं और कुछ जो हैं बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आप स्टिक के साथ जो है ना, इनको कबाब को फ्राई करेंगे ना, गोला कबाब को, तो आपके होल बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे और 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से बना लेने हैं। और अब मैं आपको इसका होल दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पे हमने स्टिक से उतारना है और आपको होल चेक करवाना है। आप चाहें तो इसी तरीके से खा सकते हैं चटनी के साथ, अदरवाइज़ अगर आप इसका सालन बनाना चाहते हैं या आपको इसको डिनर में सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। यहाँ पे हमने स्टिक से सारे कबाब भी हटा लेने हैं। मुझे जो आइडिया अच्छा लगा वो है जी, स्टिक के साथ अगर आप गोला कबाब बनाएँगे तो आपके गोला कबाब की शेप बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, प्याज़ लिया है, टमाटर लिए हैं और साथ में शिमला मिर्च ली है। एक ही साइज़ में मैंने इनको कट किया है। चिली फ्लेक्स ऐड की है, कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है, धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, साथ में चिली सॉस, सोया सॉस डेढ़ डेढ़ स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इमली का पल्प मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, ताकि इमली का जो पल्प ऐड किया है वो इक्वल बैलेंस हो सके। यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कबाब को हमने इनके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने, चीज़ों को फ्राई नहीं करना। कबाब को ऐड करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको कवर करके रखना है और देन हमने इसको देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, इतना मज़े का फ्लेवर आया था कि आपने इसको बार-बार बनाकर खाना है। आप चाहें तो राइस के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। तो आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बल्कि सबको बहुत पसंद आएगी। डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ईद आने वाली है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे फाइनल लुक आपके सामने है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।